तर्पण प्रयोग विधि। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पूर्व में 2 कुशाओं और बाईं अनामिका में 3 कुशाओं की पवित्री धारण करें। फिर हाथ में त्रिकुश, यव, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प पढ़ें। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। यह आप पृष्ठ संख्या 5 के अनुसार भी पढ़ सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप संकल्प पढ़ सकते हैं। देखकर वीडियो में आप आवाहन करेंगे। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को पूर्वाग्र रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर देव ऋषियों का आवाहन करेंगे। आवाहन मंत्र। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। देव तर्पण विधि। देव तथा ऋषि तर्पण में 1 पूर्व दिशा की ओर मुंह करें, 2 जनेऊ को शब्द रखें, 3 दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें, 4 अर्घ्य पात्र में चावल छोड़ें। 5 3 कुशाओं को पूर्व की ओर अग्रभाग कर रखें। 6 जल की अंजलि 1-1 हो। 7 देवतीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से देवतीर्थ का चित्र पृष्ठ संख्या 44 में देखें। जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दें। निम्नलिखित प्रत्येक नाम मंत्र के बाद तृप्यताम कहकर 1-1 अंजलि जल देता जाए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, देवस्तृप्यताम, चंदासी तृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यताम। इस प्रकार से सभी तृप्यताम पढ़ते जाएं। यहाँ तक पढ़ेंगे। भूतग्रामस चतुर्विधस्तृप्यताम। नंबर 2 ऋषि तर्पण। इसी प्रकार निम्नांकित मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी 1-1 अंजलि जल दें। मरीचिस्तृप्यताम, अत्रिस्तृप्यताम, अंगिरास्तृप्यताम। इस तरह से ये पूरा पढ़ेंगे। और फिर नंबर 3 दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण में 1 उत्तर दिशा की ओर मुंह करें, 2 जनेऊ को कंठी की तरह कर लें, 3 गमछे को भी कंठी की तरह कर लें, 4 सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं, 5 अर्घ्य पात्र में जो छोड़ें, 6 तीनों कुशाओं को उत्तराग्र रखें। प्रजापत्य यानी इस तरह से प्रजापत्य का तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दें। 8 2-2 अंजलियां दें। अंजलि दान के मंत्र है सनकस्तृप्यताम, सनकादय सनंतनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरीस्तृप्यताम, ओम बूढ़स्तृप्यताम, ओम पंचसकस्तृप्यताम। दिव्य पितृ तर्पण। दिव्य पितृ तर्पण में 1 दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर दूसरा अशुभ हो जाए अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। अर्घ्य पात्र में कृष्ण तेल छोड़ें। कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। पितृतीर्थ चित्र पृष्ठ संख्या 44 में देखें अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से अंजलि दें। 3-3 अंजलियां दें। उपर्युक्त नियम से प्रत्येक मंत्र से 3-3 अंजलियों को देने के मंत्र इस प्रकार हैं। कव्यवाणिनलस्तृप्यताम, इदं सलिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम। इस तरह से पूरा मंत्र पढ़ें। इदं सलिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम, इदं सलिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः। ओम अर्यामा तृप्यताम, इदं सलिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै सुधा नमः। इस तरह से पूरा मंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद 5वां यम तर्पण। इस प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नाम से यमराज को पितृतीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख 3-3 अंजलियां दें। ये मंत्र पढ़ेंगे। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, ओम अनंतकाय नमः। इस तरह से मनुष्य पितृ तर्पण। पितरों का तर्पण करने के पूर्व निम्नांकित मंत्रों से हाथ जोड़कर प्रार्थना उनका आह्वान करें। ओम उसंतस्त्वा निधि मह्युसंतः शमी धीमहि उषन्नुसत आभः पितॄन् हविघे अत्तवे। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ओम आ अंतुना पितरः सौम्या शोग्निः वाताः पतिभिर्देवयानैः अस्मिन् दिने स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु देवन्तस्मान्न।
यदि ऊपर लिखे वेदोक्त मंत्र का उच्चारण संभव ना हो तो निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण कर पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरम इमं घृणन्तु जलांजलिम। इसी तरह नीचे लिखे मंत्र का भी शुद्ध उच्चारण कर संभव ना हो तो मंत्रों को छोड़कर केवल अमुक गोत्र स्मृताः अमुक स्वरूपः आदि संस्कृत वाक्य बोलकर तिल के साथ 3-3 जलांजलि दें। यथा अमुक गोत्र अस्मित् पिताः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अमुक पिताः अमुक शर्मा अमुक रुद्रस् अमुक को शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अमृत प्रपितामह अमुक शर्मा अमुक आदित्य रूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मन् माता अमुक देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अमित पितामही अमुकी देवी रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामही अमुक देवी आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः। यदि इसके बाद निम्नांकित 9 मंत्रों को पढ़ते हुए पितृतीर्थ से जल गिराते रहें। जिन्हें वेद मंत्र न आता हो वैसे ब्राह्मण द्वारा पढ़वावें या छोड़ दें, छोड़ भी सकते हैं। ये वेदोक्त मंत्र इन्हें छोड़ दें, आपको पढ़ना नहीं आता हो तो इन्हें ब्राह्मण द्वारा पढ़वावें। ये द्वितीय गोत्र। इसके बाद द्वितीय गोत्र वाले ननिहाल के माता आदि का तर्पण करें। यहाँ भी पहले की भांति निम्नलिखित वाक्यों को 3 बार पढ़कर तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां पितृतीर्थ से दें। ये है, ये पढ़ लें। ये पुस्तक का नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश पत्नी आदि तर्पण। इसके बाद आगे पत्नी लेकर आप पर्यंत जो भी सम्मिलित हो गए उनके गोत्र नाम लेकर 1-1 अंजलि दान दें। इसके लिए अमुक गोत्र अमुक पत्नी हरिया अमुकी देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं सलिलं जलं तस्मै सुधा नमः। गोत्रो अमुत्सुतः बेटा आदि के लिए यहाँ तक। इसके बाद सभ्य होकर पूर्व में हो सीधे बैठ जाएं। कुशाओं को सीधा कर उनके अग्रभाग को भी पूर्व की ओर लेकर फिर नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए देवी तीर्थ से जल गिराएं। इसके बाद अब सभ्य होकर जनेऊ और अंगूछे को भी दाहिनी कंधे पर रखकर दक्षिणाभिमुख हो जाएं। कुशों को बीच से मुड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को दक्षिण की ओर कर दें। फिर नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़कर पितृतीर्थ से जल गिराएं। वस्त्र निष्पीड़न। इस प्रकार जब पितरों का तर्पण वस्त्र निष्पीड़न इस प्रकार जब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगूछे की 4 तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर जल के बाहर बाईं ओर पृथ्वी पर निचोड़ें। भीष्म तर्पण भी है इसमें। समर्पण। निम्नांकित वाक्य पढ़कर यह तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव पर्यंता नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। तदनंतर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए पाठ करें। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरीहुयत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्ण स्यादिति श्रुति। यस्य स्मृता च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे शाम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तर्पण विधि संपूर्णम्।